हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ रजत और आपके लिए एक तो नया वीडियो लेके हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 2021 का लास्ट वैकेंसी है। सीजीएल कॉम्बिनेट ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्जामिनेशन होगा। ये दिस ईयर का लास्ट वैकेंसी है। अगर आप एसएससी सीजीएल में पहले से तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो क्या आप चाहते हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप से खुद कैसे ऑनलाइन करते हैं और आपको कहीं पे परेशानी हो रहा है तो ऑनलाइन करने के लिए तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। और एक बात बता देते हैं कि आप हमारे चैनल पे नया हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारी वेबसाइट में जाके भी विजिट कर लीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको आधार कार्ड, 10th +2 +3 सर्टिफिकेट, फोटो एंड सिग्नेचर एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि अगर आप एसएससी में नया अप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अदरवाइज आपके पास अगर आईडी पासवर्ड है तो आईडी पासवर्ड दे के आप लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। तो हम सबसे पहले हम न्यू यूजर यानी न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल हमको भरना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक डिटेल्स भर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको आधार नंबर यहाँ पे है तो आधार नंबर हमको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका वेरीफाई आधार नंबर, उसी नंबर को डालना पड़ेगा। फिर आधार आईडी, आपका आईडी आधार कार्ड है तो यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और आपका नेम यहाँ पे पूरा नेम लिख लीजिए। आपका सर्टिफिकेट में मेंशन नाम जो है उसको आप लिख लीजिए और वेरीफाई नाम उसी को आपका नाम लिख लीजिए। और आप फादर नेम और वेरीफाई फादर नेम यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद मदर नेम और वेरीफाई मदर नेम पे आपका मदर नेम लिख लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ डालिए। और उसके बाद आपका वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ उसी को डाल दीजिए। और उसके बाद एजुकेशनल बोर्ड, आपका बीएससी है तो बीएससी डाल दीजिए, अदरवाइज जो भी है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका रोल नंबर डाल दीजिए। रोल नंबर डालने के बाद आप कब पास आउट हुए थे उसको आप डाल दीजिए। और उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद आप कितना क्लास तक पढ़ाई किए हैं, कितना लेवल तक है, ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, क्या किया है उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जरूर डालिए और आपका ईमेल आईडी भी डाल दीजिए। और उसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्टेट है। उसके बाद आप सेव बटन कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे आपके पास आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। पहले तो ओटीपी आएगा, ओटीपी होने के बाद आपके पास यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो जो पासवर्ड आपके आएगा यहाँ पे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद कैप्चा भी डाल देंगे और लॉगिन बटन पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे जो हमने फिलअप किए हैं पहले से रजिस्ट्रेशन में वो थोड़ा प्रोसेस में आ जाएगा। जो जो फिलअप किए हैं, आपका नेम, आपका फादर का नेम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जेंडर ये सब आ जाएगा। उसके बाद क्या आप अगर डिसेबिलिटी हैं तो डिसेबिलिटी दे दीजिए, अदरवाइज आप नो दे दीजिए। उसके बाद हमारा 10th में है नेशनलिटी, आप इंडियन सिटीजन है। उसके बाद आपका चेहरे पर क्या विजिबल आइडेंटिफिकेशन है उसको डाल दीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन बोर्ड तो ये पहले से हम दे दिए हैं। आपका रोल नंबर भी आ जाएगा, मैट्रिक पासिंग ईयर भी आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, आप कहाँ पे प्रिफरेंस देंगे, आपका सेंटर कहाँ पे देंगे, राउरकेला, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ जो भी है। आप सुंदरगढ़ तो नहीं आएगा, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, खोर्धा ये सब जहाँ जहाँ भी है आपका 3 सेंटर देना पड़ेगा। उसके बाद आप
एक्स सर्विसमैन हैं तो यस दीजिए, अदरवाइज आप नो दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद चले आते हैं डायरेक्टली, आर यू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अगर यहाँ पे आप अप्लाई किए हैं तो यस दीजिए, अदरवाइज आप नो दीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद डू यू प्रोसेस EQ फॉर द पोस्ट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। यहाँ पे अगर यस दीजिए, अदरवाइज आप नो दीजिए। और आप पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में अगर आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे यस दीजिए, अदरवाइज आप नो दीजिए। डू यू प्रोसेस टू EQ स्टैटिस्टिकल ग्रेड 2, यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे यस दीजिए, अदरवाइज नो दीजिए। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सन, आपका अगर एज रिलैक्सन है तो यस दीजिए, अदरवाइज नो दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद डायरेक्टली हम चले जाते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना है डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्वालिफाई किसमें किए हैं वो भी डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग ईयर दे दीजिए, आपका बोर्ड दे दीजिए, नाम, यूनिवर्सिटी, बोर्ड जहाँ भी है डाल दीजिए, रोल नंबर भी डाल दीजिए, परसेंटेज भी डाल दीजिए। उसके बाद डू यू वांट टू मेक ए पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आए तो यहाँ पे SSC ने क्या करेगा, आपको जॉब के लिए भेजेगा जॉब नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप यस दीजिए, अदरवाइज इसको नो दीजिए और छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपका एड्रेस डाल दीजिए जो भी है। उसके बाद आपका स्टेट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, पिन नंबर डाल दीजिए। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी है उसको डाल दीजिए, इसका भी स्टेट, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब डाल दीजिए। उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जरूर डालिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका कर दीजिए कंटिन्यू। और उसके बाद आपका फ़ोटो जब भी सबमिट करेंगे यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, ताकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका डेट सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन पे सबमिट एग्री पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका एंटर टेक्स्ट, आपका कैप्चा यहाँ पे डाल दीजिए और आप प्रीव्यू पे कर देंगे क्लिक। आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आप जो भी डिटेल्स फिलअप किए हैं वो सारी आ जाएगा। तो अच्छा से आप उसको रीड कर लीजिए और उसको सारी देख लीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पर कर दीजिए क्लिक। सबमिट बटन पर आप क्लिक करते ही आपके पास फॉर्म फिलअप जो किए हैं उसका कॉपी आ जाएगा और उसको आपका एडमिट कार्ड आने तक आप रख लीजिए और उसके बाद आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। तो सबसे पहले शुरू से लास्ट तक देखने के लिए इस वीडियो को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।